प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्यवाही में ममता बनर्जी सरकार की कथित दखल अंदाजी यदि अदालत में सिद्ध होती है तो यह तृणमूल सरकार के लिए गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते गिरफ्तारी से कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिलती और अगर ईडी साबित कर दे कि फाइल्स जांच से जुड़ी है तो ममता पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस इस विषय को पहले ही संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चिन्हित कर चुके हैं। उनका यह कहना है कि वे चुप नहीं बैठ सकते संकेत देता है कि राजभवन इस पूरे घटनाक्रम को केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि संवैधानिक प्रश्न मान रहा है। संविधान के तहत राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकती है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले 1.5 दशक से केवल सत्ता परिवर्तन या चुनावी संघर्ष की कहानी नहीं रही। 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद राज्य की राजनीति एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जहां राज्य सरकार, राज्यपाल, न्यायपालिका और केंद्र सभी के बीच संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे। इसी कारण ममता बनर्जी के शासनकाल में कई बार ऐसा माहौल बना जब यह प्रश्न राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि अब तक यह आशंका कभी वास्तविकता में नहीं बदली, लेकिन इसके पीछे की परिस्थितियां और टकराव बंगाल की समकालीन राजनीति को समझने के लिए अहम है। ममता बनर्जी के शुरुआती वर्षों में ही शारदा चिट फंड घोटाला सामने आया, लाखों निवेशकों की गाड़ी कमाई डूब गई, तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे, सीबीआई और ईडी की जांच ने राज्य सरकार और केंद्र के बीच टकराव को जन्म दिया। इस दौर में पहली बार यह कहा जाने लगा कि राज्य सरकार नैतिक और प्रशासनिक संकट में है। हालांकि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई है और न्यायपालिका की निगरानी शुरू हो गई, इसलिए राष्ट्रपति शासन की चर्चा राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित रही। उदयपुर, जादवपुर और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्र आंदोलनों और पुलिस कार्रवाई ने सरकार की आलोचना बढ़ाई। विपक्ष ने इसे असहमति के दमन के रूप में देखा। हालांकि यह टकराव लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा था, लेकिन इसे संवैधानिक विफलता की श्रेणी में नहीं रखा गया। 2018 के पंचायत चुनाव ममता शासन के सबसे विवादास्पद अध्यायों में गिने जाते हैं। हजारों सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवार नामांकन तक नहीं कर सके। हिंसा, धमकी और निर्विरोध जीत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। भाजपा ने राष्ट्रपति शासन की औपचारिक मांग की। यह वह समय था जब पहली बार गंभीरता से कहा गया कि बंगाल में संवैधानिक हस्तक्षेप की नौबत आ सकती है, लेकिन चुनाव आयोग और अदालतों के हस्तक्षेप को पर्याप्त मानते हुए केंद्र ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया।